अंधेरी रात है। सिनेमा हॉल के बाहर चमचमाता बोर्ड जगमगा रहा है, जिस पर लाल रोशनी के साथ मोटे अक्षरों में सिर्फ एक ही शब्द लिखा है, हाउसफुल। बाहर भीड़ का समंदर है, लंबी कतारें, हर हाथ में टिकट, हर चेहरे पर चमक और हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, शाहरुख खान, किंग। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे तूफान की जिसने पर्दे पर भी हलचल मचा दी है और पर्दे के पीछे भी। कृति सेनन की एंट्री, दर्शकों का जुनून और शाहरुख की धमाकेदार वापसी ने ऐसा धमाका किया है जिसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं। ये दास्तान है शोहरत की, सपनों की और उस दौर की जब बॉलीवुड अपनी जड़ों को फिर से जिंदा कर रहा है। सोचो जरा, एक तरफ किंग खान की भारी आवाज गूंज रही है, अब मैं कफन खा रहा हूं, और दूसरी तरफ लाखों लोग अपनी सीटों पर बैठे सांस रोके अगले सीन का इंतजार कर रहे हैं। तभी कृति सेनन का किरदार स्क्रीन पर आता है। वो किरदार जो सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि पूरा एक राज है। जैसे ही वो नजर आती है, पूरा माहौल बदल जाता है। जब वो शाहरुख के साथ खड़ी होती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी नई दास्तान की शुरुआत हो गई हो। ये जोड़ी सिर्फ पर्दे पर केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि ये उस चीज की निशानी है कि जब नया जोश और पुराना तजुर्बा साथ आते हैं तो धमाका होना तय है। भीड़ का शोर, थिएटर के अंदर गूंजती तालियां, बाहर नारों की आवाजें, सब यही बताते हैं कि ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जा रही बल्कि जी जा रही है। ये वो लम्हा है जब दर्शक सिर्फ एक्टर्स को नहीं देख रहे बल्कि अपने ही सपनों का अक्स खोज रहे हैं। किंग के पोस्टर हर गली, हर चौराहे, हर शहर की दीवारों पर चिपके हैं और सोशल मीडिया पर उसके क्लिप्स तूफान की तरह वायरल हो रहे हैं। हर जगह एक ही चर्चा है, कहानी अभी शुरू हुई है। लेकिन यहां से सबसे बड़ा सवाल उठता है, कृति सेनन का असली किरदार क्या है? क्या वो शाहरुख की साथी है या उसकी सबसे बड़ी दुश्मन? क्या वो सचमुच उसके साथ खड़ी है या पर्दे के पीछे कोई और चाल चल रही है? यही सस्पेंस, यही थ्रिल और यही जादू लोगों को स्क्रीन से बांध कर रखता है, और यही वो खिंचाव है जो किसी भी फिल्म को सिर्फ फिल्म नहीं रहने देता बल्कि एक तजुर्बा बना देता है। भीड़ की चीखें अब और तेज हो चुकी थीं। हर सीन के बाद तालियों की गड़गड़ाहट थिएटर की दीवारों को हिला रही थी, और पर्दे पर शाहरुख का किरदार एक एक कदम आगे बढ़ते हुए और ज्यादा रहस्यमय होता जा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा ठंडा सन्नाटा था जिससे दुश्मन कांप उठे। कृति सेनन का किरदार बार बार उसके आसपास नजर आता, कभी दोस्त की तरह, कभी गुमनाम साए की तरह, और दर्शकों को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किस तरफ है। शाहरुख जब भी बोलता तो हॉल खामोश हो जाता। उसकी हर लाइन आग की तरह दिलों में उतर रही थी। गली गली में अब बस यही चर्चा थी कि किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक खेल है। ऐसा खेल जिसमें हर चेहरा नकली भी हो सकता है और हर मुस्कान के पीछे जहर भी छुपा हो सकता है। हर बार जब स्क्रीन पर नया ट्विस्ट आता, दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़ते, मानो उनकी धड़कनें भी कहानी का हिस्सा बन गई हों। कृति और शाहरुख के बीच की बातचीत वह सिर्फ संवाद नहीं थे, वह मानो किसी गुप्त कोड का हिस्सा हों। उनकी आंखों की भाषा ज्यादा बोल रही थी, शब्दों से भी कहीं आगे। जैसे जैसे कहानी गहरी होती गई, ये साफ हो गया कि असली जंग सिर्फ गोलियों या ताकत की नहीं है बल्कि दिमागों की है। हर कदम पर चालें बिछाई जा रही थीं, हर दोस्त शकी लगने लगा और हर दुश्मन कहीं और की तरफ इशारा कर रहा था। पर्दे पर खेला जा रहा यह शतरंज अब इतना उलझ चुका था कि दर्शक खुद को भी उस खेल का मोहरा महसूस करने लगे। धुआं चारों तरफ फैल चुका था, गोलियों की आवाज अब भी गूंज रही थी, और शाहरुख का किरदार बिना कुछ बोले सीधे आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल में ऐसी ठंडक थी मानो सब कुछ पहले से तय हो। कृति सेनन उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में डर भी था और सवाल भी, लेकिन चेहरा अब भी रहस्यमय था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस खेल में शामिल है। एक पल ऐसा आता है जब शाहरुख दुश्मन के ठीक सामने रुकता है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है और सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल वो बिन चिल्लाए, बिन तेजी दिखाए, बस आंखों से दुश्मन को तोड़ देता है। हर शॉट, हर मूव ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानता हो। कृति की मौजूदगी और भी उलझन बढ़ा देती है, क्योंकि हर बार जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसमें दोस्ती और धोखे दोनों का एहसास छुपा होता है। दर्शकों के दिमाग में अब खेल और गहरा हो चुका था। ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, ये लड़ाई भरोसे और शक की थी,
सड़कों पर खबर फैल चुकी थी कि किंग सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो अपने रास्ते में आने वाले को मिटा देती है। हर मोड़ पर नई चाल, हर सीन में नया रहस्य। ये कहानी अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि देखने वाले खुद को इसका हिस्सा मानने लगे थे। शहर की तंग गलियों में अभी भी धुंध और बारूद की गंध बाकी थी। शाहरुख का किरदार वहां से गुजर रहा था जैसे किसी पुरानी किताब का अधूरा पन्ना पलट रहा हो। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस वो ठंडी नजरें थीं जो सामने खड़े हर इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती। उसके चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी, लेकिन इस खामोशी के अंदर एक तूफान था जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। कृति सेनन अचानक उसके बगल में आ खड़ी होती है। उसकी चाल धीमी थी, पर निगाहें तेज, और उस पल किसी को समझ नहीं आया कि वो उसके साथ है या उसके खिलाफ। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोश बातचीत चल रही थी, मानो शब्दों की जगह आंखें बोल रही हों। दूर से दुश्मनों का एक गिरोह निकलता है, हथियारों से लैस, लेकिन उनकी चाल में भी हिचक थी, क्योंकि जिस इंसान के सामने वो खड़े थे उसका नाम ही काफी था डर पैदा करने के लिए। शाहरुख ने कुछ नहीं कहा, बस अपना कोट सीधा किया और कदम और आगे बढ़ा दिए। हर कदम जैसे जमीन हिला देता और हर नजर जैसे दुश्मन का दम तोड़ देती। कृति हल्की सी मुस्कुराई, जैसे उसे पता था कि आने वाले पलों में क्या होने वाला है, और फिर अचानक हवा का रुख बदला। गोलियों की बरसात शुरू हुई, लेकिन शाहरुख का अंदाज वहीं रहा, सुकून से, ठंडे दिमाग से, जैसे वो पहले से जानता हो कि हर गोली कहाँ से आएगी और कहाँ रुकेगी। लोगों के लिए ये अब कोई आम लड़ाई नहीं रह गई थी। ये एक ऐसी दास्तान बन रही थी जो वक्त के साथ और गहरी होती जाएगी, और जिसको सुनकर आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगी। सड़क के बीचों बीच धुआं फैला हुआ था, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे के बीच शाहरुख का किरदार पहले से खड़ा था। चेहरा ठंडा, आंखें सीधी सामने जमी हुईं। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई और कृति सेनन उसके पास आकर रुक गई। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, सिर्फ नजरें और हवा में तैरता हुआ रहस्य। अगले ही पल सामने से दुश्मनों का झुंड निकला, हथियार उठाए, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ था, क्योंकि उन्हें पता था अगर वीडियो ने दिल जीत लिया हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली बॉलीवुड यहीं है।